नमस्कार जोहार साथियों। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो पूरे देश के स्तर पे चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, चाहे वो देश की मीडिया हो, चाहे राज्य की मीडिया हो, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह एक मुद्दा छाया हुआ है, वो है जेपीएससी और जेएसएससी। तो चलिए इसके बारे में हम पूरी पड़ताल करते हैं कि यार आखिर ये मुद्दा है क्या और क्यों हजारों छात्र आज 18-19 दिनों से धरने पे, अनशन पे बैठे हुए हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। ठीक है, कितनी लाठियां उन पे बरसाई जा रही है, क्या कुछ मुद्दा है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स समझने की कोशिश करेंगे। और यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस झारखंड में जो स्टूडेंट हैं, जो जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, तो इसके बारे में तो अवगत होंगे, लेकिन हमारे झारखंड के ऐसे नागरिक, ऐसे व्यक्ति जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्ज़ाम अभी नहीं दे रहे होंगे और उनको इस मैटर के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो उनके लिए ये वीडियो है शुरू से अंतिम तक की आखिर इसकी कारण क्या है, क्या इसकी जड़ें हैं, क्या वर्तमान सिचुएशन है और आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या कुछ सिनारियो पूरी डिटेल्स में आज हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाइयों एवं बहनों, आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा ताकि आपको 15 से 20 मिनट में पूरी की पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर पूरा जो रांची है पूरे देश के स्तर पर आज क्यों न्यूज में बना हुआ है। और ये जो दिल्ली का जंतर मंतर जो न्यूज में था, वो आज झारखंड में जंतर मंतर के रूप में, झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कैसे एक दूसरा जंतर मंतर के रूप में पूरे देश में छाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको समझने से पहले पहले आप समझिएगा भाइयों एवं बहनों कि झारखंड में दो बॉडी है, एक है जेपीएससी और दूसरा है जेएसएससी। ध्यान रखिएगा, है ना। तो जेपीएससी जो होती है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग, और दूसरा होता है जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। ये दो जो बॉडी है, ये दोनों जो है संवैधानिक एक बॉडी के रूप में काम करती है और झारखंड में जो भी नियुक्तियां होती हैं, है ना, उन सब नियुक्तियों को करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, है ना। यानी इनकी जो है एक महत्व होती है और यही कारण है, आप देखिएगा कि ये दोनों बॉडियां काम करती हैं नियुक्ति करने के लिए। और जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, है ना, उन नियुक्तियों के लिए यही बॉडी जिम्मेवार होती है। जेपीएससी के माध्यम से जो लोग चुने जाते हैं वो झारखंड में बीडीओ, डीएसपी, सीओ, ये सब पदों पे बनते हैं। ठीक है, और जेएसएससी के माध्यम से आप देखिएगा जैसे आप अलग अलग कर्मचारियों की जो चयन होती है, जैसे अभी जेएसएससी का मैटर मैं आपको बताऊंगा कि सचिवालय में कैसे लोगों की भर्ती हुई है ना। तो ये दो मुख्य बात आप समझिएगा कि दो हमारी एक जो आयोग है, दोनों आयोग, ये दोनों आयोग राज्य में क्या करती हैं, भर्ती का काम करती हैं। ध्यान रखिएगा, यानी जो नियुक्तियां निकलती हैं रोजगार देने के लिए, जो सरकारी नौकरियां, उनमें कंडक्ट कराती हैं एग्जाम दे करके, और कैसे एग्जाम का संचालन करती हैं, इनका दो काम है। ये हमारा जेपीएससी का गेट का आप पिक्चर देख पा रहे हो, इसके अंदर बहुत दूर में बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और एक है जेपीएससी जेएसएससी। जेएसएससी आप देखिएगा नामकुम में काली बागान में स्थित है, बहुत बड़ा ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये दो आयोग एक तरह से है, ये आप समझ गए होंगे सभी लोग। अब यहाँ पर आइए मुद्दा, ये शुरुआत कैसे हुआ, आखिर जो 19 दिन पहले इसकी पटकथा कैसे लिखी गई, तो ये आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप चले जाइए कि 19 अप्रैल 2026, इसी साल की कहानी में कह रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम होता है 14 जेपीएससी का, ध्यान रखिएगा, है ना। 14th जेपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स मतलब पीटी का एग्जाम, क्योंकि जेपीएससी में 3 चरणों में एग्जाम्स को कंडक्ट एक तरह से कराए जाते हैं, पीटी, मेंस और थर्ड में इंटरव्यू, साक्षात्कार। ठीक है, तो पीटी के जब एग्जाम होते हैं तो आप देखिएगा इसके बाद क्या होता है ना कि 2 जुलाई 2026 को रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। अब जब जारी किया जाता है रात में, आप सोचिएगा, जैसे ही रात में जारी किया जाता है आधी रात को, अब अगले दिन क्या होता है, पता चलता है कि जेपीएससी ने कट ऑफ जारी नहीं किया है, व्यक्तिगत लोगों का नंबर भी नहीं दिया है। ओएमआर सीट इसके बाद कुछ दिनों के बाद एक वायरल होता है, और ये ओएमआर सीट में एक लड़का का, ओएमआर सीट का मतलब होता है कि जब हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं ना, तो ऊपर में जब आप रंगते हैं ना, तो उसके नीचे एक कार्बन कॉपी होता है, उसको घर ले जाना रहता है। ठीक है, तो वो जो घर ले गया गया था वो एक वायरल होता है, और उसमें देखिएगा एक लड़का है 48 48 क्वेश्चन मात्र करता है
और वो पास कर जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग जो है 144 क्वेश्चन कटअप गया था ऐसा। हालांकि जेपीएससी ने कटअप तो जारी नहीं किया, लेकिन अगर एक पेपर में मान लीजिए इतना किया है तो उसको दूसरा पेपर में लाने के लिए आप सोच लीजिए लगभग 96 के आसपास उसको करने पड़ेंगे, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, बाद में जब ये वायरल होता है तब मैटर थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। अब हाईलाइट होता है, इसके बाद देखिएगा तीसरा एक और मैटर आया कि जो टीडीपीएल है ना, टीडीपीएल एक कंपनी है जो कि यूपी में बैन थी और ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। ब्लैक लिस्टेड का मतलब कि उनकी गतिविधियां एग्जाम में सही से नहीं थी, एग्जाम सही से नहीं करवाती थी, इसलिए उसको बैन किया गया था। अब देखिएगा इनको सौंपा गया था इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, और साथ ही साथ उस रिजल्ट में भी पता चला कि जो 3 अलग अलग जो सदस्य हैं जेपीएससी के, उनका साइन ही नहीं था, यानी सिर्फ साइन किसका था, सिग्नेचर अध्यक्ष का। अब ये मैटर तूल पकड़ता चला गया। ठीक है, 2 जुलाई के बाद की कहानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए आप सभी लोग। इसके बाद जब ये तूल पकड़ता चला गया तब सरकार तक ये बात पहुंची, और जब सरकार तक बात पहुंची, झारखंड सरकार तक, तब आप देखिएगा कि 22 जुलाई को एक तरह से सीआईडी, अब ये सीआईडी आगे चल के मैं डिटेल समझाऊंगा क्या होती है। सीआईडी एक जांच एजेंसी के रूप में झारखंड सरकार के अंतर्गत काम करती है, और उसने क्या करी, छापा मार दिया। और छापा मारा कहाँ, जेपीएससी ऑफिस में अचानक, और वहाँ से जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल वगैरह जो भी लोग थे, और 9-10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, अरेस्ट। और इसके बाद छापा मारा गया, और तुरंत आप देखिएगा जेपीएससी के जो अध्यक्ष जो कि एल खियांगते हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब इनके बारे में समझा देता हूँ। ये झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके थे, ध्यान रखिएगा, है ना। मुख्य सचिव मतलब एक आईएएस अफसर रहे थे, 36 साल का इनका करियर था। मिजोरम के रहने वाले हैं, आप सोच लीजिए, मतलब बेदाग छवि के एक आईएएस रिटायर्ड एक अफसर थे, और इनको जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। जैसे ही मैटर आया इन्होंने रिजाइन कर दिया, और आगे चल के 23 जुलाई को आप देखिएगा सीआईडी जब जांच आगे बढ़ा तो जेपीएससी ने क्या किया कि जेपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होनी थी 14 जेपीएससी की, ठीक है, जेपीएससी की जो मुख्य मेन परीक्षा होनी थी, और साथ ही साथ बैकलॉग की, बैकलॉग का मतलब मैं समझा देता हूँ, जो सीटें रह जाती हैं तो उनके लिए 2 और एग्जाम हुए थे, 2023 का बैकलॉग और 2025 का। इन सबको क्या किया, इन्होंने रोक दिया, एक तरह से स्थगित कर दिया कि मेंस का एग्जाम नहीं होगा। अब तो और हार्ड कम बच गया। ठीक है, अब जैसे ही ऐसा मैटर आया, अब 25 जुलाई से क्या किया छात्रों ने, जेपीएससी और जेएसएससी के छात्रों ने मिलकर के एक रिफॉर्म्स मंच बनाया, और 25 जुलाई को रांची के मोराबादी में, आप जानिएगा रांची में मोराबादी है, ठीक है, मोराबादी, और मोराबादी में बापू वाटिका है, यानी गांधी जी का एक तरह से वहाँ पे स्टैचू है, और बापू वाटिका में इन्होंने एक तरह से आंदोलन धरना देना शुरू कर दिया। ठीक है, बाद में बोला गया कि नहीं 15 अगस्त होने वाला, यहाँ से आप लोग चले जाइए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। अब रांची में ही आप देखिएगा कचहरी के पास, रांची जो लोग आए होंगे उनको पता होगा, एक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, और यहीं पर सारे लोग बैठ गए। ठीक है, और ये हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो कि जयराम महतो के पार्टी से हैं, जेएलके पार्टी से। ये चुनाव भी लड़ चुके थे, एमएलए और एमपी दोनों का। ये छात्र नेता के रूप में जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी छात्रों के मुद्दा पे बहुत प्रखर होकर के हमेशा इन्होंने लीड किया है। अब 2 तारीख से, ध्यान रखिएगा, 2 अगस्त से इन्होंने अनशन, यानी अनशन पे बैठे थे। अनशन मतलब कि जल और भोजन सब कुछ त्याग दिया, अन्न का, जल का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब अनिश्चित का मैटर आगे बढ़ता चला गया, अब जब बढ़ता चला गया तो दिनों दिन और खुलासा होना शुरू हो गया, और जब खुलासा हुआ उसमें पता है क्या बात पता चल रहा है कि इस जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम की कराने वाली एक कंपनी थी जिसका नाम था टीडीपीएल, ध्यान रखिएगा। यानी ये जो टीडीपीएल जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, यूपी में भी और झारखंड में भी जेएसएससी के एग्जाम में इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था। इसका एक मार्केटिंग अफसर था जिसका नाम है अभय कुमार तिवारी या फिर मनोज तिवारी, और ये बंदा झारखंड के गोड्डा जिले से है, और गोड्डा जिले में आप देखिएगा वहाँ पे एक ब्लॉक सप्लाई अफसर के रूप में काम कर रहा है। अब यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, जेपीएससी में एग्ज़ाम लिया था टीडीपीएल, लेकिन जेएसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि काफ़ी दिन वो भी चर्चा में रहा, न्यूज में रहा, उसके बारे में भी अभी डिटेल समझाऊंगा,
उसमें ये बंदा 48वां रैंक लाया था और ये ऑलरेडी उसमें जॉब कर रहा था। इसके अलावे ये 12 एग्ज़ाम निकाल चुका था। ठीक है, अब समझिएगा, जो कंपनी एग्ज़ाम ले रही है उसी का मार्केटिंग अफसर इस एग्ज़ाम में पास किया है और अपने सगे संबंधियों को भी इसने पास करवाया हुआ है। अब जब जैसे जैसे खुलासे होने शुरू हुए, अब मैटर और बढ़ता चला गया। ठीक है, ये तो आप कहानी समझ गए। अब यहीं पर जेसीसी सीजीएल वाला थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कहानी। जैसे अभी आपको क्या मैंने बताया कि एक तो जेपीएससी जो कि 14 जेपीएससी से शुरुआत हुआ था कहानी, 14 जेपीएससी के प्रीलिम्स के रिजल्ट से ही शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें जुड़ता चला गया आगे और क्या वो समझिए। जेएसएससी जो था ये सीजीएल लिया हुआ था, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम लिया था। कब? 2024 के कहानी है। ये 2015 में भी पहली रिजल्ट आई थी नोटिफिकेशन, इसके बाद आप लगभग समझिए 10 साल 8-9 साल के बाद। तो 28 जनवरी और 4 फरवरी को 2 पाली में एग्जाम लेना था। ठीक है, और टोटल पद थे 2017 पोस्ट। ठीक, अब ध्यान रखिएगा 29 जनवरी को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और इसके बाद तुरंत इसको रद्द कर दिया जाता है। 28 जनवरी के पेपर को फिर 4 फरवरी को तो हुआ ही नहीं, अब फिर से री एग्ज़ाम लिया जाएगा, दोबारा एग्ज़ाम होगा 21-22 सितंबर 2024 को। और उस दिन क्या किया गया, सरकार ने पूरा इंटरनेट को बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन पहले ही से वायरल हो रहे हैं। ठीक है, अब ये मैटर और बढ़ता चला गया। और कैसे? अब देखिए क्या पता चला मैटर में ये पता चला कि 150 में से 120 क्वेश्चन जो है उसके उत्तर पहले से ही व्हाट्सएप में और जो लैंडलाइन जो फ़ोन होते हैं उसके जरिए लीक कर दिए गए थे। अब सोचिए, इंटरनेट बंद है फिर भी। ठीक है, अब ये मैटर पूरा चला और सीआईडी जो झारखंड सरकार की जो एक जांच एजेंसी है, उसने पहली रिपोर्ट को देखा और जानने के बाद इन्होंने सरकार को हाई कोर्ट में एक तरह से मिसगाइड किया, सही रिपोर्ट को नहीं दिया। ठीक है, शुरुआत में तो माना, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि फ्यू क्वेश्चंस ही मिले हुए हैं। ठीक है, ये मैटर चला गया हाई कोर्ट में। ठीक है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, आप जो एविडेंस देते हैं, जो साक्ष्य देते हैं, उसी के आधार पर डिसीजन लेती है। अब वहाँ पे सीआईडी ने रिपोर्ट में गुमराह किया, कुछ चीज़ों को छुपाया और छिपाने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसको ज्वाइनिंग दे दिया जाए। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी तो हम इस पर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके बाद आप देखिएगा 28 नवंबर पिछले ही साल 28 नवंबर एक तरह से 2025 को सारे लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। लेकिन जो लोग केस कर रहे थे इसके आधार पे, वो मैटर चल ही रहा था। अब जब चल ही रहा था जेएसएससी सीजीएल का, और जैसे ही जेपीएससी का बम फूटा, अब जेएसएससी के जितने छात्र थे वो भी एक तरह से उग्र हो गए, वो भी आंदोलित हो गए और उन्होंने भी जेपीएससी के छात्रों के साथ इस मार्च को आगे कर दिया। यानी आंदोलन, प्रोटेस्ट जो है वो आगे बढ़ता चला गया। और जब बढ़ता चला गया तो आप देखिएगा झारखंड रांची में जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, वही जयपाल सिंह मुंडा जो 1928 में आप देखिएगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड में गोल्ड मेडल हॉकी में वो लिए थे, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो उन्हीं के नाम पे एक जो स्टेडियम है रांची में, उस स्टेडियम में देखिएगा लोगों ने पंडाल लगा करके बच्चे, और हजारों हजार 24 घंटा रह रहे हैं बच्चे, और उन्होंने आंदोलन प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीका से करना शुरू कर दिया। ठीक, अब इसी बीच में आप देखिएगा बहुत सारे उन्होंने सरकार से वार्ता हुई, 2-3 राउंड की वार्ता हुई है ना। सरकार से इन्होंने डिमांड क्या क्या रखा, सरकार से डिमांड ये रखा कि जेसीसी सीजीएल को भी रद्द किया जाए और सीबीआई से जांच किया जाए। टीडीपीएल के द्वारा जो भी एग्जाम्स लिए गए हैं, 14 जेपीएससी, बैकलॉग, इस सारे एग्जाम्स को क्या किया जाए, रद्द किया जाए। ठीक है, सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक पैनल बनाया 4 मंत्रियों का, और उस पैनल से बात करे छात्र नेताओं ने किया, और सरकार ने क्या माना कि 14 जेपीएससी और बैकलॉग के दोनों एग्जाम्स को हम लोग रद्द कर देंगे। इस सरकार ने मान लिया। इसके अलावा बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात करी गई थी, है ना, एग्जाम समय पे हो, बहुत सारे उसमें रिफॉर्म्स करने की बात करी गई। सरकार ने उन चीज़ों को माना। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है, वो सरकार ने जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा को लेकर के कहा कि इस रिजल्ट को हम रद्द नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हुआ क्या, 9 अगस्त को आप देखिएगा मीडिया में आया, एनडीटीवी खासकर, इसने कहा कि जो सीक्रेट जो रिपोर्ट था जब सार्वजनिक हुआ तो बताया गया, और न्यूज में भी आया था कल के ही न्यूज में, कि 12 लाख रुपया ले लेकर के
सोचिए। और बच्चों को एक तरह से उत्तर रटवाए गए थे बोकारो के होटल में, इस तरह से न्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे चल के क्या करिएगा, 9 अगस्त को एक तरह से छात्र और सरकार के बीच में वार्ता भी हुई, लेकिन सफल नहीं रही। इसके बाद 10 अगस्त को छात्रों ने हजारों हजारों लाखों की संख्या में जो नया विधानसभा बना हुआ है झारखंड में, उन विधानसभा को धुरवा में बना हुआ, वहाँ पे इन्होंने मार्च किया, ठीक है। और मार्च करने के बाद रात में आप देखिएगा पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके वहाँ से लोगों को भगा दिया। वापस बच्चे आए और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभी तक डटे हुए हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इन बच्चों को पूरे देश के स्तर से लोग सहयोग कर रहे हैं, है ना। खाना पीना से लेकर के हर तरह के लोग, क्योंकि जो सही चीज़ है उसको सपोर्ट करना सबकी जिम्मेवारी होती है। और आज जो 11 अगस्त को आप देखिएगा, इसी लाठीचार्ज के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी और आजसू है ना, ऑल झारखंड जो यूनियन स्टूडेंट यूनियन है, तो आजसू ने, दोनों ने मिलकर के एक तरह से झारखंड में बंदी, पूरे झारखंड में एक तरह से बंदी बुलाया था आज 11 तारीख को। किस लिए? कि एग्जाम को रद्द किया जाए और बर्बरतापूर्ण जो किया गया है वो उसको एक तरह से नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये तो पूरा मैटर है, ये आपको मैंने समझाने की कोशिश करी। अब यहाँ पर देखिएगा ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आप समझिएगा, और जो लोग ऐसे भी समझना चाहें, जो जागरूक हमारे नागरिक हैं झारखंड के, तो वो भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 मैटर फंस रहा है। एक नाम आ रहा है सीआईडी का, दूसरा सीबीआई का, और तीसरा ईडी का। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, एक आम जो जनता है वो सोचना चाह रहा होगा कि आखिर है क्या, किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो एक तो पहले आप समझ लीजिए सीआईडी। सीआईडी जो है एक्चुअली क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको। तो इसकी जो स्थापना थी ब्रिटिश काल में ही 1902 में, जब कर्जन का समय था वायसराय, तो उस समय ही किया गया था पुलिस आयोग की सिफारिश पर, ठीक। मूल काम समझिए, इसका काम क्या है, राज्य सरकार के अधीन रह के काम करती है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, जो झारखंड की हमारी सरकार है तो उसी के अधीन रह करके वो जांच करेगी, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर मैटर फंसा हुआ है, ठीक है। सरकार कह रही है कि हमारी सीआईडी जांच कर रही है, छात्र कह रहे हैं कि नहीं, ये तो आपके अंडर काम कर रहे हैं, उसके जांच पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट में आपने सही तथ्य नहीं रखे आपके सीआईडी ने। समझ गए बात को? तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर ही मामलों को मतलब अपने में लेती है, और बहुत सारी, जैसे कोई गंभीर अपराध है, दंगा फसाद, चोरी, जालसाजी, बहुत सारे मैटर पे, ठीक है। तो सीआईडी समझ गए आप लोग। इसके बाद एक और मैटर समझिए, सीबीआई। सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं झारखंड के, वो उनका डिमांड क्या है, उनका जो मांग है कि नहीं, सीबीआई को हैंडल किया जाए पूरे जो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है। तभी जाकर के सही तथ्य सामने आएंगे। तो अब जान लीजिए, सीबीआई बनी थी 1941 में, है ना, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में इनका हुआ था। और आगे चल के आप देखोगे 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के तहत इनको सीबीआई के नाम एक तरह से दिया गया, ठीक। यानी 41 में उनको विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में जाना जाता था, और 1963 में उनको सीबीआई के नाम दिया गया। इनका काम क्या है, केंद्र सरकार के अधीन, भारत सरकार की जो कार्मिक जो मंत्रालय होती है उसके अधीन पूरे देश के लिए ही काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब पूरे देश का मतलब झारखंड भी उसके अंतर्गत आ गया। तो अब ये एक्चुअली क्या है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। तो सरकार का कहना है कि नहीं, सीबीआई तो केंद्र सरकार का तोता है, और छात्रों का कहना है कि नहीं, सीआईडी आपका तोता है, ठीक है। और दूसरी बात है, जो सीबीआई है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे घोटाले, आर्थिक अपराध, इस सबको देखता है वो। और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश पर मामले को संभालता है। अगर मान लीजिए राज्य में, खासकर झारखंड में, अगर सीबीआई की जांच करवाना है तो राज्य सरकार यानी झारखंड सरकार से उनको सहमति लेना होगा। और झारखंड सरकार ये नहीं चाह रही है कि हम सीबीआई को हैंडल करें केस। क्यों? क्योंकि सीबीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है झारखंड में, झारखंड सरकार का कहना है कि पहली और दूसरी जेपीएससी में इतनी बड़ी धांधली हुई थी, उसकी जांच अभी तक सीबीआई कर रही है, और 20-25 साल हो गए उसका अभी तक जांच एक तरह से सामने नहीं आया है। तो क्या मैटर है, ये मैटर समझिएगा, ठीक है। अब एक तीसरा और चिड़िया है, उसका नाम है ईडी। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय। अब इसको आप समझिएगा, इसकी स्थापना एक्चुअली 1 मई 1956 को हुआ था, आर्थिक मामलों के विभाग के तहत, ठीक है।
1957 में ईडी का नाम दिया गया। मूल बात समझिए कि यह केंद्र सरकार की वित्त मंत्रालय यानी राजस्व विभाग के अधीन काम करती है। मतलब आप समझिए, मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग का कोई गेम है, काले धन से सफ़ेद धन लोग किया है, विदेश से मुद्रा का लेन देन हुआ है, या फिर PMLA है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, या फिर फेमा के तहत अगर देश विदेश में कोई अवैध कोई धन छुपाया है, पैसा छुपाया है, यानी मूल बात समझिए पैसा से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड अगर मैटर है, ठीक है। जैसे इसमें छात्रों का कहना है कि इसमें करोड़ों रुपए का इधर से उधर ट्रांसफ़र हुआ है इस एग्ज़ाम को लेकर के उस कंपनी के अलग अलग लोगों ने, क्योंकि अभी तक 20 लोगों से ज़्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी है। JPSC के चेयरमैन भी अरेस्ट हो चुके हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर से लेकर के कंपनी के जो डायरेक्टर थे, मार्केटिंग सब से लेकर कर्मचारी, उनकी एम्प्लॉय, सब कोई अरेस्ट हो चुके हैं, यानी जो CID जांच कर रही है। तो इसमें छात्रों का कहना है कि पैसा का बहुत बड़ा लेन देन हुआ है, तो ईडी से जांच कराया जाए। तो झारखंड सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर ली है और ईडी ने अपना एक तरह से काम शुरू कर दिया है। यहाँ तक समझ गए तीनों बात। अब यहाँ पर आप समझिएगा अभी भी छात्र क्यों अड़े हैं। छात्रों का कहना है, अब देखिए शुरुआत एक कहानी हुआ था JPSC से, JPSC PT जो 14 JPSC की PT से लेकर के, लेकिन अब जाकर के मैटर ही फंस गया है GSSC CGL। और GSSC CGL को झारखंड के बच्चों का कहना है कि इसको कैंसिल करो पहला बात, और दूसरा CBI को दो आप हैंडल करो केस को, है ना, ये दो बात। और सरकार इस बात को मान ही नहीं रही है, ठीक है। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, ये पूरी की पूरी कहानी, ठीक है। सरकार क्यों नहीं कर रही, मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बता दिया, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान का जो मैटर है दोस्तों, ये वर्तमान का मैटर ये है कि जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है ना, ये जयपाल सिंह जो है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, आप देखोगे वहाँ पर हजारों छात्र अभी भी डटे हुए हैं, है ना, और पूरे देश की मीडिया से लेकर के सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से। और सरकार का भी मानना है कि स्टूडेंट की जो मांग है, डिमांड्स हैं, वो जायज़ हैं। अब देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, स्टूडेंट का कहना है कि TDPL के द्वारा जितनी भी एग्जाम्स ली गई हैं सबको रद्द किया जाए, सबको जांच करने के लिए CBI को हैंडल किया जाए। सरकार का कहना है कि चूंकि बहुत सारे लोग जो जॉब में चले गए हैं, वो जॉब कर रहे हैं, तो उनको हटाना बस की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैटर कहाँ तक जाता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग थी कंडीशनल थी, ध्यान रखिएगा। अगर सरकार जाती है इस तथ्य को लेकर कि नहीं, अभी वर्तमान में जो सामने तथ्य आ रहे हैं इसमें धांधली हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो इस परिस्थिति में कोर्ट से ये परमिशन लेकर के सरकार इसको रद्द भी कर सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि मैटर कहाँ तक जाता है। अभी तक जो परिस्थिति है वो बच्चे आंदोलनरत हैं, कितने सारे बच्चे अनशन पे हैं, कितने सारे बीमार पड़ गए हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, ICU में भर्ती हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा इस तरह का मैटर है जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। क्योंकि एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, खासकर जो हमारे JPSC के बच्चे हैं, क्योंकि मैं JPSC के लिए जो चला रहा हूँ सीरीज है ना, 15 JPSC को लेकर के, अब चूँकि 14 कैंसिल होगा तो 14 को ही नाम से चलाना पड़ेगा। तो आप क्या करें ना, जो बच्चे सीरियस हैं वो पढ़ाई भी थोड़ा थोड़ा करते रहें, है ना, आंदोलन को भी सपोर्ट करें और पढ़ाई भी जारी रखें आप, है ना, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो समय कम मिलेगा आपको पढ़ाई करने के लिए, तो ज़रूरी है कि आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।